सभी लोग स्पेसएक्स जैसी कंपनी बनाना चाहते हैं और क्यों नहीं। जो कंपनी आपको ट्रिलियनर बना दे वैसी कंपनी कोई क्यों नहीं चाहेगा। लेकिन स्पेसएक्स बनाने वाले इंसान को किस चीज ने बनाया? क्योंकि टेस्ला से पहले, स्पेसएक्स से पहले, इवन पेपैल से भी पहले एक इनविजिबल एबिलिटी इलॉन के पास थी, और उसके बिना इनमें से कोई भी कंपनी शायद एग्जिस्ट भी नहीं करती। लेकिन लोग इलॉन के रिजल्ट्स को एडमायर करते हैं, उसके रॉकेट्स, कंपनीज, मनी एंड ऑल, यानी रिजल्ट्स के ऊपर उनकी नज़र होती है। पर जब कोई बिल्डिंग बनती है तो फाउंडेशन के लिए महीनों तक सिर्फ गड्ढा खोदना होता है। जबकि आप ऊपर से देखोगे तो ऐसा लगता है कि कुछ प्रोग्रेस ही नहीं हो रही। लेकिन वही सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है, क्योंकि जितनी ऊंची बिल्डिंग चाहिए, फाउंडेशन उतनी ही डीप होनी चाहिए। और रॉकेट भी बिल्डिंग की तरह ही है। दुनिया हमेशा ऊपर देखती है और नीचे क्या बना उस पर ध्यान कभी जाता ही नहीं। और इसी वजह से इलॉन मस्क को डीपली समझना जरूरी है। और यहाँ पे मैं शुरुआत टेस्ला को समझने से नहीं करूँगा, ना ही स्पेसएक्स और ना ही इलॉन की नेटवर्क से। फाउंडेशन को डिटेल में समझने के लिए मैं ये क्वेश्चन पूछूंगा कि इलॉन ने टेस्ला को बनाने से पहले खुद को कैसे बनाया। पहली नज़र में आंसर एकदम सिंपल लगता है, हार्डवर्क। बस वो सबसे ज़्यादा काम करता था, और वो भी एक्सट्रीम इंटेंसिटी के साथ। लेकिन फिर एक और सवाल आता है कि हार्डवर्क तो मिलियंस ऑफ लोग रोज करते हैं। इसी वजह से सिर्फ मेहनत इलोन को एक्सप्लेन नहीं कर सकती। कुछ और भी था जो एफर्ट, इंटेलिजेंस और एम्बिशन इन सबसे ऊपर था। आई अग्री कि ये सब इम्पोर्टेंट थे, लेकिन एक और चीज इन सबसे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट थी, वापस लौटने की एबिलिटी, टिके रहने की एबिलिटी, और इतने देर तक टिके रहने की कि एफर्ट कंपाउंड होने लगे। बचपन में इलॉन घंटों तक बुक्स पढ़ता, प्रोग्रामिंग करता और एक ही सवाल के साथ बैठा रहता, जैसे उसे कहीं पहुंचना नहीं था, सिर्फ समझना था। किसी बच्चे को रेत से महल बनाते देखा है? वो घड़ी नहीं देखता, वो रिजल्ट के बारे में नहीं सोचता, बस बनाता रहता है, क्योंकि उस पर उसका पूरा मन वही होता है। इलॉन भी कुछ ऐसा ही था, और उस वक्त कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये फ्यूचर सीईओ बनेगा। और कोई सोचता भी कैसे? जैसे किसी क्रिएटर की पहली यूट्यूब वीडियो देखकर कौन कह सकता है कि एक दिन इसके पास 500 मिलियन सब्सक्राइबर्स होंगे। शुरुआत में वो बस एक और वीडियो लगती है, और ग्रेटनेस भी कुछ ऐसी ही होती है। जब वो बिल्ड हो रही होती है तो बिल्कुल ऑर्डिनरी दिखती है। इसी तरह न किसी ने इलॉन को फोर्स किया, और ना ही कोई ट्रॉफी उसका इंतजार कर रही थी। पर फिर भी वो मुश्किल सवालों के साथ बैठा रहता। और अक्सर हम प्रॉब्लम से भागते नहीं हैं, हम उससे बोर हो जाते हैं, और बोर होते ही नया एक्साइटमेंट ढूंढ लेते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो बोर होने के बावजूद टिके रहते हैं, और अक्सर असली समझ वहीं से शुरू होती है। सालों बाद वही एबिलिटी फिर दिखी, पेपैल में। टेस्ला जब ऑलमोस्ट कोलैप्स होने वाली थी, और जब स्पेस एक्स के पहले 3 लॉन्चेस फेल हो गए। यहाँ कंपनीज अलग थी, प्रॉब्लम्स अलग थी, लेकिन एक चीज सेम थी, इलॉन वापस आया, इलॉन टिका रहा, और धीरे धीरे उसकी मेहनत कंपाउंड होती गई। यही पार्ट सबसे ज़्यादा मिस होता है। सब वायरल वीडियो देखते हैं, लेकिन उससे पहले अपलोड हुई 100 वीडियोस नहीं। इसी तरह लोग टेस्ला को कॉपी करना चाहते हैं, लेकिन टेस्ला को क्रिएट करने वाली एबिलिटी को नहीं। सच तो ये है कि इंसान अक्सर टैलेंट की वजह से नहीं हारता, ना ही इंटेलिजेंस की वजह से, और ना ही आइडियाज़ की कमी की वजह से वो हारता है। वो हारता है जब वो बीच सफर से लौट जाता है। ये बिल्कुल ऐसा है जब कोई बच्चा साइकिल चलाना सीखता है। पहले दिन वो गिरता, दूसरे दिन वो फिर गिरता है। अब अगर तीसरे दिन वो कह दे कि साइकिल मेरे बस की बात ही नहीं है,
तो प्रॉब्लम साइकिल नहीं है, उसने सफ़र बीच में ही छोड़ दिया। ज़िंदगी में भी हम कुछ ऐसा ही करते हैं। थोड़ी मुश्किल आती है, थोड़ी उलझन, और मन कहता है कि शायद ये मेरा रास्ता है ही नहीं। फिर नया गोल, नया प्लान, नई पहचान, और ये सिलसिला चलता रहता है। इसीलिए कुछ लोग हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लगते हैं। इसीलिए नहीं कि उनके पास कोई राज है, बल्कि इसीलिए क्योंकि जब बाकी लोग लौट गए, वो वहीं बैठे रहे। और कभी कभी सिर्फ इतना ही काफ़ी होता है। अगर सिर्फ एक ही एबिलिटी बिल्ड करनी हो, तो लौटने की एबिलिटी बिल्ड करो। एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम हमेशा 3 इनविजिबल स्टेजेस को फॉलो करता है। सबसे पहला स्टेज है रिटर्न, क्योंकि जो लौट कर नहीं आता उसके लिए कुछ भी कंपाउंड ही नहीं होता। रीडिंग शुरू करनी है तो सबसे मुश्किल किताब मत उठाओ। वो किताब मत उठाओ जो हर कोई रेकमेंड कर रहा है। वो किताब उठाओ जिसे कल फिर से खोलने का मन करे। क्योंकि पहला गोल इंटेलिजेंट बनना नहीं है, पहला गोल ये है कि ऐसा इंसान बनना जो नेचुरली वापस आता रहे। अगर जिम जाना है तो परफेक्ट वर्कआउट को मत ढूंढो, बस वापस आने के हैबिट बिल्ड करो। क्योंकि पहला गोल मसल्स नहीं है, पहला गोल अटेंडेंस है। क्योंकि ग्रेटनेस किसी एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी दिन से पैदा नहीं होती, वो तो हर रोज वापस आने से स्टार्ट होती है। फिर आता है सेकंड स्टेज, स्टे। सिर्फ फिजिकली नहीं, मेंटली भी। भले एक्साइटमेंट खत्म हो जाए तब भी रुको। प्रोग्रेस दिखना बंद हो जाए तब भी रुको। जब लगने लगे कि कुछ हो ही नहीं रहा, तब भी टिक कर बैठो। इलॉन बार बार यही करता रहा। कंपनी अलग, चैलेंज अलग, लेकिन टिक कर बैठने की एबिलिटी वही। और लास्ट स्टेज है कंपाउंड। जो इंसान हर रोज बुक्स के पास वापस आता है, उसकी कंसंट्रेशन बिल्ड होती है। जो जिम में वापस जाता है, उसकी डिसिप्लिन बिल्ड होती है। और जो एक मीनिंगफुल प्रॉब्लम के साथ काफ़ी देर तक बैठा रहता है, वो ऐसी चीज़ें देखना शुरू कर देता है जो बाकी लोग कभी देख ही नहीं पाते, क्योंकि वो इतनी देर तक टिके ही नहीं। और यही असली कंपाउंडिंग है, ना लक, ना मैजिक, बस रिपीटेड रिटर्न्स ओवर टाइम। इलॉन मस्क ने रॉकेट्स बनाए, लेकिन रॉकेट्स पहली चीज नहीं थी जो उसने बिल्ड की। सबसे पहले उसने खुद को बिल्ड किया, खुद के माइंड को। ऐसा माइंड जो वापस आ सके, जो टिके रह सके, और अपनी मेहनत को कंपाउंड होने का टाइम दे सके। और यही वो इनविजिबल एबिलिटी थी जिसने इलॉन मस्क को इलॉन मस्क बनाया। क्योंकि ऑर्डिनरी एफर्ट जब बहुत लंबे टाइम तक रिपीट होता है, तो वो ऑर्डिनरी नहीं दिखता। सब टेस्ला बनाना चाहते हैं, लेकिन टेस्ला कभी इलॉन की पहली क्रिएशन थी ही नहीं। सबसे पहले इलॉन ने बिल्ड किया वो इंसान जो टेस्ला को बिल्ड कर सके।